ये देखकर कि वो दम घुटने वाली है, जियाओमी ने जल्दी से पूरी ताकत से कांच को पीटा, लेकिन किस्मत से कमरे में मौजूद औरत ने उसे ढूंढ लिया और जल्दी से उसे बचा लिया। हालांकि उसने उसकी जान बचा ली, जियाओमी अभी भी कांप रही थी क्योंकि उसके दिमाग में पिछले 2 दिनों में यॉट पर हुई अलग अलग अजीब बातें घूम रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे किसने मारा। जियाओमी पहले मीडिया में एक जाना माना नाम थी। इस बार वो नॉर्वे के एक शिपिंग टाइकून की वारिस कुइहुआ के बुलावे पर इस लग्जरी क्रूज शिप पर चढ़ी थी। बदकिस्मती से उसे एडवांस्ड गैस्ट्रिक कैंसर का पता चला। उसका पति कुइहुआ के नाम पर एक चैरिटी फाउंडेशन के लिए पैसे जमा कर रहा था। जियाओमी का प्रोफेशनल बैकग्राउंड उनकी चैरिटी को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए बिल्कुल सही था। शाम को वो डिनर में जाने के लिए एक शानदार ड्रेस पहनकर तैयार हुई, लेकिन कॉरिडोर में उसकी मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड जियाओबाई से हो गई। उसे एक खूबसूरत औरत के साथ फ्लर्ट करते देखकर जियाओमी ने बेचैनी से अपने बगल वाले कमरा 10 का दरवाजा खोला। अचानक उसकी टक्कर एक गोरी लड़की से हो गई। ये देखकर उसने जल्दी से अपनी टोपी के लिए माफी मांगी, लेकिन गोरी लड़की ने जल्दी से अपनी टोपी पहनी और बाथरूम में चली गई। जियाओमी को एहसास हुआ कि उससे गलती हो गई है और वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये अचानक हुई मुलाकात एक बुरे सपने की शुरुआत होगी। डिनर के बाद जियाओमी तय समय के अनुसार कुइहुआ के कमरे में गई। हालांकि कैंसर ने बेरहमी से उसके खूबसूरत बाल छीन लिए थे, फिर भी कुइहुआ की बातों और व्यवहार से उसकी जन्मजात शान और समझदारी झलक रही थी। उसने कम्युनिटी के लिए जियाओमी के काम की तारीफ की, लेकिन उसने माना कि उसने इलाज बंद कर दिया है और उसकी सेहत हर दिन खराब होती जा रही है। उसने तुरंत डिनर स्पीच निकाली जो उसने खुद तैयार की थी और उम्मीद की कि जियाओमी उसे इस बारे में सोचने में मदद करेगी। इस समय जियाओमी को अचानक एहसास हुआ कि कुइहुआ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी फाउंडेशन को दान करने का फैसला किया है। जियाओमी तुरंत उसकी निस्वार्थता से बहुत प्रभावित हुई। दोनों के बीच पहली बातचीत एक दूसरे से पहले न मिलने के अफसोस की थी। अचानक उस रात झगड़े की वजह से उसकी नींद खुल गई। इससे पहले कि वो समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने छपाक की आवाज और किसी के पानी में गिरने की आवाज सुनी। उसने जल्दी से देखा और समुद्र पर एक आदमी तैरता हुआ दिखा। घबराकर जियाओमी ने तुरंत क्रू को बुलाया। पलक झपकते ही पूरी यॉट में अफरा तफरी मच गई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि केबिन 10 में एक पैसेंजर पानी में गिरा है तो सिक्योरिटी डायरेक्टर का चेहरा अजीब सा हो गया, क्योंकि केबिन नंबर 10 में कोई नहीं था। जियाओमी और भी कंफ्यूज हो गई। उसने अभी उस हैरान करने वाली औरत को अपनी आंखों से देखा था। क्रू ने एक एक करके पैसेंजर लिस्ट चेक करने के बाद ये भी कंफर्म किया कि कोई भी गायब नहीं है। सबको लगा कि जियाओमी हैरान होकर चली गई है। उन्होंने केबिन नंबर 10 का दरवाजा भी फिर से बंद कर दिया। अगले दिन जियाओमी तय समय के मुताबिक कुइहुआ के कमरे में गई, लेकिन कुइहुआ ने उससे कहा कि दवा के साइड इफेक्ट की वजह से उसे आराम करने की जरूरत है। जियाओमी के पास अपने कमरे में वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही वो नहा रही थी, अचानक दरवाजे की दरार से एक अजीब सी चीज निकली। तब जियाओमी को दूसरी पार्टी की छोड़ी हुई डरावनी चेतावनी मिली।